हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपसे अपना वीकेंड का व्लॉग शेयर करूंगी। सबसे पहले मैंने उठते ही कॉफ़ी बना ली और साथ ही ब्रंच में मैं बना रही थी पास्ता बहुत इजी, जिसको बस पास्ता बॉईल करके कुछ स्पाइसेस डाल के मशरूम और कॉर्न्स के साथ मैंने इसको बना लिया था। स्क्रीन पे मेंशन कर दूंगी सारी इंग्रेडिएंट्स। बस ऑलिव ऑयल में आप डायरेक्टली इसको क्रीम या चीज़ डाल के अच्छी तरह से मिक्स करके पका लें और एकदम परफेक्ट सा आपका इजी टू कुक पास्ता तैयार है। यहाँ पे 7 अप का ये मोहितो ड्रिंक मैंने ट्राई करना था, मैंने ये लिया था, मुझे बहुत फैसिनेट कर रहा था, बट आई वॉज ऑलरेडी हैविंग कॉफ़ी, तो मैंने उस टाइम ये स्किप कर दिया। और यहाँ ब्रंच वगैरह करके मैं आ गई थी अपने एरिया के करीब वाले पार्क में, क्योंकि मुझे एक्सप्लोर करना था और घर बैठ के मैं बोर हो रही थी। और लिटरली मैंने ये पार्क हमेशा आते जाते हुए इवनिंग टाइम पे, रात के टाइम पे ही देखा है, तो तब ये इतना बिल्कुल क्राउडी नहीं लग रहा था। बट जब मैं दिन में यहाँ आई, टू माय सरप्राइज, पार्क इतना प्यारा, ये फैमिली पार्क था और आप व्यू देखें, लाइक खूबसूरत, और मौसम भी इतना अच्छा हो रहा था, इतने मज़े की फैमिलीज़ आई हुई थी, बच्चों के साथ एंजॉय करी थी, बहुत अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड हुआ। यहाँ बहुत प्यारी सी कॉफ़ी शॉप थी। बस फिर शाम होने से पहले मैं घर वापस आ गई और दोपहर को जो मैंने पास्ता अपने लिए बनाया था, उसी में से थोड़े से मैंने कॉर्न्स जो हैं वो निकाल के रख लिए थे और यहाँ पे मैंने कॉर्न्स जो हैं वो बनाए थे। स्वीट कॉर्न्स मुझे बहुत पसंद और ये इतना ईजिली बन जाते हैं। थोड़े से बटर में आप जो है गार्लिक पाउडर, चाट मसाला और लेमन जूस स्क्वीज़ करके बना सकते हो। अच्छा, ये मेरे पास लेफ़्ट ओवर हमस पड़ा हुआ था और थोड़ा सा साथ सैलड था। सैलड में बेसिल लीव्स और लेटस एंड एवरीथिंग, और यहाँ पे ये एक मेरे पास छोटी सी पीस थी रोटी का, और बस मैंने ये जो है आके अपना स्नैक लिया था। और कभी कभी लेफ़्ट ओवर फूड इतना टेस्टी बन जाता है। अच्छा, बस पार्क से आते हुए मैंने कुछ ग्रॉसरीज कर ली थी, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्टॉक जो है फ्रिज में नहीं रख सकते, तो साथ साथ आपको कुछ वीक के बाद ग्रॉसरीज कर लेनी चाहिए। तो सबसे पहले बेसिक सा दूध और ब्रेड, और ये मैंने यहाँ पे जैम लिया था, जो कि मैं एप्पल समझ के लिए आई थी, बट ये स्ट्रॉबेरी जैम निकला। साथ ही मैंने ये स्वीट कॉर्न्स ले लिए थे। जब मैं ग्रॉसरीज के लिए जाती हूँ तो ये मस्त स्वीट कॉर्न्स जो है ना साथ लेके हम आते हैं। अच्छा, मैंने ये साथ ना बेक बीन्स लिए थे ब्रेकफास्ट के लिए, क्योंकि हाँ, जब से मैं आई थी ना एक ही ब्रेकफास्ट कर करके, वैसे तो मैं ब्रेकफास्ट स्किप ही करती हूँ, मेरा डायरेक्ट ब्रंच होता है या लंच ही होता है, लेकिन ये काफ़ी चीज़ों में मैं ऐड भी कर लेती हूँ, खाने में भी। और इसके अलावा विद सॉसेजेस, या अगर आप कोई टोस्ट साथ लेना चाहें, तो जिस तरह से अभी मौसम चल रहा था दुबई का, तो थोड़ा सा ज़रा चिली वेदर में इस तरह का ब्रेकफास्ट अच्छा लगता है। तो ये मैं सॉसेजेस लेके आई थी। सॉसेजेस लेने में मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी, क्योंकि इतनी वैरायटी थी और कुछ समझ नहीं आ रहा था, और हमें आदत है केएनएन्स वाले ही बस खाने के, उसके अलावा ना टेस्ट भी इतने डेवलप नहीं हो रहे थे। बस थोड़ी सी कोल्ड ड्रिंक्स मैंने ले ली, ये प्रमोशन पे लगी हुई थी, और मुझे छोटे छोटे मिरिंडा के कैन इतने फैसिनेट कर रहे थे। साथ बस सैलड में बहुत खाती हूँ, तो सैलड के लिए मैंने फीटा चीज़ ली थी। आप चाहें तो कॉटेज चीज़ कुछ भी डाल सकते हैं, तो थोड़ा सा ज़रा हैवी हो जाता है आपका सैलड और एक फ्लेवर सा मिल जाता है। साथ मैंने ये फ्रोज़न जो है सब्ज़ी ले ली थी, ये ऑलरेडी कटेड होती है, और कभी आपको कुछ ना समझ आ रहा हो तो जल्दी से आप ये बना के ना पराठे के साथ, रोटी के साथ खा सकते हो। और प्रमोशन पे ये नूडल्स लगी हुई थी, ये रेडी टू कुक वाली टाइप की होती है। बस मैंने कुछ ये ले ली थी, और इंडोमी यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिट है, तो इसका ये मैंने स्पेशल चिकन फ्लेवर ले लिया था। इतनी सारी खाई तो नहीं जाती, बट अगर ये ऑप्शनल आपके पास पड़ी हुई हो तो अच्छा रहता है, कभी मूड हो जाता है। उसके बाद मैंने बिस्किट में डाइजेस्टिव के 2 बिस्किट्स ले लिए थे, और सीरियल मैंने एक ही लिया था नेस्ले का फिटनेस, क्योंकि मुझे नेस्ले के सीरियल्स काफ़ी ज़्यादा नज़र आए थे, ट्राई करने थे, तो ये एक छोटा सा पैक दिखा, तो मैंने कहा चलो ट्राई करने के लिए लेते हैं। और ये मेरा ओजी द मोस्ट फेवरेट क्वैकर का ओट्स, मुझे ये नाश्ते में बहुत पसंद है। साथ मैंने ये पीनट बटर ले लिया था क्रंची, और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा था। अमेरिकन फ्रेश वालों का ये है, तो एक क्रीम फॉर्म में होता है और एक क्रंची, तो मैंने क्रंची लिया। साथ टोमेटो पेस्ट ले लिया, क्योंकि मैं पास्ता वगैरह बनाती रहती हूँ, तो आई थॉट कि रेड सॉस पास्ता में काम आएंगे। साथ ही बड़े मज़े की कॉफ़ी ब्रांड था ट्विनिंग्स का, उसकी ग्रीन टी लगी हुई थी। ग्रीन टी मुझे यहाँ पे बहुत नज़र आई हैं, लेकिन वो बहुत महंगी हैं, लाइक बहुत ज़्यादा। और साथ बस ये एक छोटी सी मैं टी बैग्स ले आई थी कि चलो कभी यूज़ हो जाते हैं। और कुछ बेसिक सब्ज़ी वगैरह ले आए थे सैलड्स वगैरह के लिए, जिसमें कुकम्बर्स हैं, कैरेट हैं, और ये मैं ले आती हूँ आइसबर्ग, ये बहुत अच्छा मिल जाता है और काफ़ी लॉन्ग चल जाता है। कीवीज़ लेके आई थी, कीवी यहाँ पे बहुत मज़े की मिल रही है। और बस साथ ही ये एप्पल ले आई थी, क्योंकि मुझे एप्पल सैलड्स बहुत ज़्यादा पसंद है, तो बस थोड़ी सी मैंने वेजिटेबल स्टॉक कर ली थी बेसिक। साथ ये बस चिकन वगैरह लिया था कि चलो इसको धो शो के रखते हैं। बस ग्रॉसरीज वगैरह सेट करने के बाद फिर
शाम को जो है मैं आ गई कुछ एक्सप्लोर करने और कुछ शॉपिंग करनी थी। ये यहाँ पे अलविदा प्लेस है, तो ये नाइट मार्केट है। यहाँ पे चीज़ें काफ़ी ज़्यादा जो है बजट फ्रेंडली होती हैं। अच्छा, मैंने यहाँ से तो कुछ भी नहीं लिया, करीब के ही कुछ एक दो मॉल्स और शॉप्स चेक करनी थी, बस वो की थी। बट ये इतनी मुझे फैसिनेट कर रही थी जगह, तो बस हम लोग ये एक्सप्लोर करने के लिए आ गए। और बेसिकली सारी फ़िलिपिन मार्केट है, तो उसमें काफ़ी बजट फ्रेंडली आपको जो है चीज़ें मिल जाती हैं। और बस फिर मैंने यहाँ से लेमनेड ले लिया, क्योंकि हम लोग चीज़ें देख देख के इतना थक गए थे, और वैसे भी मैं फुल थी, तो मुझे उस टाइम भूख नहीं लग रही थी, बट बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी। लेकिन ये इतनी कलरफुल सी, इतनी लाइट अप मार्केट थी, और काफ़ी यहाँ पे चीज़ें अफोर्डेबल भी थी, और बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स लगे हुए थे। अच्छा, फिर उसके बाद मुझे यहाँ से ना ये इनकी फ़िलिपींस के जो है बेकरीज़ वगैरह हैं, तो बहुत अच्छे यहाँ पे बन्स वगैरह और केक, पेस्ट्रीज़, काफ़ी चीज़ें लगी हुई थी। हम लोग बेसिकली प्लेन जो है ब्रेड लेने के लिए आए थे, बन बन और तो ये चीज़ केक और बहुत मज़े मज़े की चीज़ें लगी हुई थी। बस फिर यहाँ से हम लोग निकले, और उसके बाद क्योंकि कुछ खाना था, डिनर टाइम हो गया था, तो मैंने अपना ये मोस्ट फेवरेट लाफा सैंडविचेस लिए, और ये मेक्सिकन आई थिंक इसका फ्लेवर था, और साथ ही बड़े मज़े की इनकी गार्लिक सॉस होती है, मुझे ये इतनी पसंद है। मैं जब ये दुबई आई थी तो मैंने ये फ़र्स्ट ट्राई किया था, अलबेक से भी आई थिंक पहले, और ये मेरा तब से मोस्ट फेवरेट है। बस डिनर वगैरह करके घर आ गए थे, और घर आके इस प्यारे से बेबी को जो है मैं वॉक पे ले आई थी, कि मैं भी वॉक कर लूँ, थोड़ा सा डाइजेस्ट हो जाए। वैसे तो शॉपिंग पे जाके मेरी बहुत अच्छी वॉक हो गई थी, बट स्टिल जो एक रिलैक्स आपके आउटफिट में, आपके मूड में, और एक वैसे रिलैक्सेशन वाली वॉक होती है ना, वो आप शॉपिंग से कंपेयर नहीं कर सकते। तो बस इसको भी थोड़ी सी वॉक की ज़रूरत थी, और मैंने कहा चलो इसके बहाने मैं भी थोड़ी बहुत वॉक कर लेती हूँ। ये भी आजकल तेज़ तेज़ हुआ हुआ शरारती। सो दिस इज़ द नेक्स्ट डे, संडे, और यहाँ पे उठते साथ मैंने जो है ब्रेकफास्ट में अपने लिए बनाए थे ओट्स, और इसको मैंने जो है थोड़ा सा ठंडा करके साथ इसमें डाल लिए थे एप्पल्स, और आप चाहें तो कुछ नट्स वगैरह भी डाल सकते हैं, बट मेरा इतना मूड नहीं था, मुझे ओट्स विदाउट शुगर पसंद है, और साथ में इसको किसी भी सीजनल फ्रूट के साथ ले लेती हूँ। बस जल्दी जल्दी नाश्ता करके हम लोग आ गए थे एक सैलून, क्योंकि मुझे हेयर मेकओवर करवाना था। तो बस जल्दी जल्दी से नाश्ता किया और हम पहुंच गए यहाँ। सो दिस इज़ द सैलून, और ये काफ़ी बड़ा था, और दिस इज़ माय हेयर ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, ये भी आधा प्रोसीजर हुआ था, और उसके बाद ये तो बहुत जल्दी लग रहा है वीडियो में, बट हम लोग सुबह के गए हुए थे, और आते आते आई थिंक हाफ डे तो गुजर गया था। तो बीच में मैंने मिड ब्रेक ले ली थी, क्योंकि आई वॉज़ फीलिंग वेरी हंग्री, और बैठ के ना बंदा बहुत ज़्यादा थक जाता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है। बस पास की कैफ़े आ गए थे, क्योंकि भूख लगी थी, तो बस यहाँ से हमने जो है कैफ़ेटेरिया से ऑर्डर किए थे ये सैंडविचेस, साथ फ्राइज़ थे, और ये बड़े मज़े के पिकल सैलड होता है इनके। बस खाते खाते थोड़ा सा बूस्टअप फील हुआ, और उसके बाद दोबारा सैलून आ गए थे, क्योंकि जो है थोड़ा सा प्रोसीजर रहता था। उन्होंने हमें कॉफ़ी सर्व की, बट आई डोंट लाइक देयर कॉफ़ी। लेकिन यहाँ पे जो है मेरे हेयर मेकओवर कंप्लीट हो गया था, कलरिंग हो गई थी, वॉशिंग, रिंजिंग, एवरीथिंग, प्रोटीन एंड व्हाट नॉट, और बहुत ही सेटिस्फाइड थी मैं अपने रिज़ल्ट से। बस उसके बाद आधा दिन स्पेंड करके इवन हमें रात हो गई थी वापस आते आते, और इतना थक गए थे बैठ के कि फिर घर आके तो खाना बनाना बहुत ही इम्पॉसिबल था। तो बस हम लोगों ने ये चिकन पीस ऑर्डर कर लिए and went back to our home. So yeah, that's it for today's vlog. I hope you liked the video. If you do, please don't forget to like, share and subscribe.